Hello guys, welcome back to my channel Biology Believe. Today is one short video of the mechanism of muscles contraction. जितना हम लोग ने कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एनिमेशन, उसको मैं आज सिर्फ एनसीईआरटी से बताऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए, ठीक है। तो बिकॉज क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू मेक फ्लो चार्ट एनिमेशंस को देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो दैट इज़ रिकमेंडेड टू यू कि आप लोग सब लोग लास्ट लेक्चर को अटेंड करके आओ क्योंकि ये वन शॉट है, एक बार देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। इस पर्टिकुलर 3 लाइन में ये बोला गया है कि ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फाइबर को टेक प्लेस करता है, और जो थिन और थिक फिलामेंट है वो स्लाइडिंग करते हैं, ठीक है। बस इतना है, इतना तो हम लोग को पता है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो जो सिग्नल है किसको सेंड करा जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, या मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे कि यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो एसिटिल कोलिन वहाँ प्रेजेंट होता है, वहाँ पर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, उसके जो टर्मिनल पॉइंट में एसिटिल कोलिन प्रेजेंट होता है जो कैल्शियम को फ्लक्स करने के लिए काम आता है, ठीक है। अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इज द मोटर यूनिट, ठीक है। बता चुके द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेम ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरो जंक्शन ऑफ द मोटर एंड प्लेट, ठीक है। जैसे सपोज ये एक मोटर न्यूरॉन है, यहाँ पर का जो प्लेस रहेगा दैट इज़ योर मोटर एंड प्लेट, ठीक है। द न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन विच जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा, ठीक है। जो सार्कोलेमा में क्या होता है? मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। सार्कोलेमा मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स फाइबर, ठीक है। तो वहाँ पर सार्कोलेमा प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर में एसिटिलकोलिन रहता है जो कैल्शियम आयन को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। द स्प्रेड थ्रू द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन फाइबर कॉसेज द कैल्शियम आयन इनटू सार्कोप्लाज्म एंड इंक्रीज द CA लेवल इनटू बाइंडिंग CA विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव मास्किंग द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। अब देखो जो CA2+ है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है और उसके बाद जो एक्टिव साइट फॉर मायोसिन है उसको वो रिमूव करता है, ठीक है। रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उसमें एनर्जी का फॉर्म हो, ठीक है। जैसे यूजिंग ऑफ एनर्जी ATP हाइड्रोलाइसिस द मायोसिन हेड नाउ एंड एक्सपोज द एक्टिव एंड एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, ठीक है। इस 2 पर्टिकुलर लाइन को हम लोग पिछले बार पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट किया था, ठीक है, कि उसका एनिमेशन देखे थे, याद करो। जैसे ही ATP से ATP कैसे टूटेगा? ATP इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ADP बनेगा, IP बनेगा और एनर्जी बने। एनर्जी के यूज़ से क्या होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। जब ADP हटेगा ना तो क्या होगा? जो मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के साथ एकदम अटैच हो जाएगा और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा। ऑल राइट, वहीं पर जैसे अब ADP हट गया, अब IP रिमूव होगा तो क्या होगा? और ADP को हटाने के लिए सबसे मेन एंजाइम कौन होता है गाइस? ATPase, ठीक है। ATPase हाइड्रोलाइसिस होता है, ATPase एज लग गया तो वो एंजाइम का काम है, वो रिमूव करने का काम करेगा, ठीक है। जैसे IP रिमूव होगा तो क्या होगा? IP रिमूव होगा तो जो एक्टिन फिलामेंट्स होता है उसको वो पीछे बैकवर्ड प्रोसेस में वो उसको करता है, उसका भी हम लोग ने एनिमेशन देखा था, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। देखो ATP ये टच कर रहा है, ऑल राइट, सब दिया है गाइस। एक्टिन फिलामेंट, दिस इज योर मायोसिन फिलामेंट, ATP जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है। जब ATP हटेगा तो क्या होगा? जो ये मायोसिन हेड है वो इसके साथ जुड़ के क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज गाइस। स्लाइडिंग रोटेशन, अब P अटैच हो गया, प्री रिमूव होगा तो ये क्या होगा? इसको बैकवर्ड करेगा। इसको हम लोग ने एनिमेशंस में देखा था, ठीक है। अब ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑल राइट, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस, जिसने पिछले लेक्चर देख के आया होगा उसके लिए तो फिर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये पॉइंट को गाइस मैं अभी नहीं बताऊंगी इस लेक्चर में, ये पार्ट 1 होगा,
इन द पार्ट 2 हम लोग इसको पहले तो मैं क्या करती हूँ एनिमेशन के साथ दिखाती हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऑलरेडी देख लिया, ठीक है, सारे आंसर को हम लोग ने किस में पढ़ लिए, इसमें। सो गाइस कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।